जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आज एक बहुत ही विशिष्ट पैनल है हमारे साथ। व्यालोक भाई है, जेएनयू के पूर्व छात्र। इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई जेएनयू से की है और किसी एक मित्र के बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं, प्लीज आप लोग जरा म्यूट कर लें। अवनीश भाई है। इतना गंभीर मसला देश में है और अभी ये सुत रहे थे, मैंने उनको सोते में उठाया है, झिझोड़ के उठाया है और उठा के मतलब मैं उनको बस ले आया हूं अपने चैनल पे। और पुष्कर दादा बड़े संजीदा दिखाई दे रहे हैं और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो मित्रों, एक बड़ा ही गंभीर मसला आ गया है कि आपको तो मालूम है रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो गया है और अभी पिछले दिनों बहुत दिनों से अफवाह चल रही है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की नागरिकता छीन लेने का एक कुचक्र रच दिया है केंद्र सरकार ने। तो अभी तक तो सिर्फ नागरिकता खतरे में थी, पर अभी आज एक वीडियो आया है और वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मुकद्दस रमजान के मुकद्दस महीने में पाखाने के बाद इस्तिंजा करने की जो विधि है उस पे बहुत लोगों में कंफ्यूजन है और ऐसा बताया जा रहा है कि रोजेदार जो हैं अगर इस्तिंजा को अगर जो इस्लामिक रिवायत है या जो जो तौर तरीके बताए गए हैं उस तरीके से यदि न इस्तिंजा करें तो वो रोजा टूट सकता है। तो देखिए, ये मैं मानता हूं कि पहले तो नागरिकता ही खतरे में थी, पर अगर रोजेदार जो है अगर इस्तिंजा भी ढंग से न करे तो ये तो रोजा भी खतरे में पड़ सकता है और इस्लाम भी खतरे में पड़ सकता है। तो बताया गया है कि अगर पूरे विधि विधान से इस्तिंजा इस्तिंजा मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि मल मूत्र त्याग के बाद जो विभिन्न अंग हैं उनकी ठीक से धुलाई करने को इस्तिंजा कहा जाता है। तो अभी एक मौलाना साहब का एक वीडियो चल रहा है कि इस्तिंजा करते समय जो है सांस को कस के भींच लिया जाए और जो अंग विशेष है उसको कस के टाइट कर लिया जाए। यदि और सांस रोक कर इस्तिंजा किया जाए ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और अगर सांस जरा सी भी ढीली हुई तो डर है कि पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ प्रवेश कर सकता है, इससे रोजा टूट सकता है। तो हालांकि इस्तिंजा मामलों के विशेषज्ञ हमारे अवनीश भाई है, पर बार बार उनका जो है चेहरा जो है गायब हो जा रहा है। तब तक मैं व्यालोक भाई से पूछूंगा कि भाई ये जो रमजान के मुकद्दस महीने में पानी, भाई अब तक तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ गिरते देखा है, तो ऐसा कौन सा इसमें रमजान के महीने में क्या मतलब, हाउ कैन इट डिफाई ग्रेविटी एंड नीचे से ऊपर की तरफ जाकर ये रोजा तोड़ सकता है? ये ऐसा खतरा क्यों पैदा हुआ है? ये पहले से चला आ रहा है कि इस बार कोई मोदी सरकार की ये साजिश है कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ रहा है? जरा इस बारे में बोलिए आप। हमारे जेएनयू में एक विभाग हुआ करता था, उसको हम लोग हुपा कहते थे, हिंदी, उर्दू, पर्शियन, अरेबिक। जी और हम लोग भी खूब इफ्तार किया करते थे, क्योंकि इफ्तार में खूब माल मिलता था हम लोगों को। और जी वो सारे स्टूडेंट्स पर एक तरफ से लाद दिया जाता था, बिना किसी भेदभाव के, और पूछा भी नहीं जाता था कि आपको इसमें रुचि है या नहीं है। तो अमूमन जो होता था, रमजान के महीने में हमारे मेस बिल में करीबन 100 150 या 50 रुपए तक की वृद्धि हो जाती थी प्रति व्यक्ति, क्योंकि वो दाल आती थी, फिर वो बहुत सारा फल आता था, और वो पकौड़ी वकौड़ी छनाती थी। और चूंकि इफ्तार में ऐसा कुछ मांसाहार और शाकाहार का भी नहीं रहता है, तो कभी कभार मांसाहार भी होता था। तो वो तो मुझे पता है। बाकी धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ बताएंगे, धार्मिक नहीं, मजहबी मामलों के विशेषज्ञ बताएंगे इस विशेष परिस्थिति में। लेकिन हाँ, मैं उस समय ये जरूर सुनता था उन लोगों से कि वो थूक को भी निगलने से परहेज करते थे, या फिर वो कुछ भी ऐसा करने से परहेज करते थे जिससे किसी भी तरह की कोई भी चीज लगे कि वो मतलब एक तरह का
प्राणदायक कुछ भी अगर उन्होंने ग्रहण कर लिया है तो उस समय रोजा टूट जाता था। अब ये कहाँ के मौलाना है, मुझे लगता नहीं है कि ये सऊदी अरब के होंगे या कहीं के, ये जरूर थर्ड रेट कन्वर्टेड किसी देश के मौलाना होंगे, मेरी जहां तक राय है, यानी इस भारतीय उपमहाद्वीप के, क्योंकि जो नया मुल्ला होता है वही ज्यादा प्याज खाता है, तो इसीलिए वो अब इस्तिंजा पर उतर आए हैं। कल को वो बताएंगे कि रमजान में किस तरह से संभोग किया जाए, फिर परसों बताएंगे कि किस तरह से चला जाए, फिर चौथे रोज बताएंगे कि रमजान में आप बाल कैसे कटाएं। तो ये सब मतलब एक अंतहीन श्रृंखला है, और इसीलिए ये लोग कुल मिलाकर दुनिया भर की छीछा लेदर और हूटिंग और हास्य ये सब बटोर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आपने इस्तिंजा के वक्त गुदा संकुचन किया तो भी पानी मतलब वहां से होकर आपकी आंत के अंदर पहुंचने का तो कोई संदेश है नहीं वैसे भी। और आजकल तो भाई पेपर वाला भी विकल्प है, तो इससे अच्छा रहता है कि मौलाना साहब कह देते कि पेपर वाला काम किया कीजिए, उसमें पानी का कोई लेन देन ही नहीं हो। तो मुझे लगता है कि इस सब तरह की चीजें ये लोग बेवकूफियां जो करते हैं वो सुर्खियों में आने के लिए करते हैं। बाकी विशेष जानकारी हमारे अवनीश भाई दे पाएंगे, क्योंकि मजहबियों के संपर्क में ये थोड़ा ज्यादा रहे हैं और थोड़ा ज्यादा ये इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। मुझे अभी फिलहाल इतना ही कहना था। नहीं, धन्यवाद व्यालोक भाई। अवनीश भाई, मुझे ये बताइए कि रमजान के मुकद्दस महीने में पानी वाकई ग्रेविटी को डिफाई करके नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा? पहला तो मेरे पहली जिज्ञासा तो यह है। और दूसरी जिज्ञासा है कि अगर पानी अंदर घुस भी गया तो आंत की लंबाई तो मैंने सुना है 6 फीट होती है, इससे ज्यादा नहीं, 32 फीट होती है शायद। ह्यूमन इंटेस्टाइन की जो लंबाई है, पूरा जो हम इंटेस्टाइन और पूरा लॉन्ग और बड़ी और छोटी आंत मिला के शायद 32 फुट होती है, ऐसे कुछ होती है जहां तक मुझे अंदाजा है, हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा हूं। तो उसके बाद वहां से जो है पेट तक जाना, तो क्या इतनी फोर्स होती है कि नीचे से घुसे और ऊपर तक चला जाए? तो क्या नहीं अच्छा नहीं, देखिए ये पानी के दिमाग में भी जा सकता है? नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, ऐसा है। सबसे पहले तो चपटी धरती पर खड़े होके मैं मुकद्दस महीने को बड़े अकीदत के साथ जो है वो पहले तो सलाम करता हूँ। अब जब मैं चपटी धरती पे खड़ा हूं तो आप जो है वो हमारे सामने ग्रेविटी का विज्ञान ले आ रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें तब तक किसी काम की नहीं है जब तक कि मूल प्रश्न कि साहब जो है वो पानी और रोजे का क्या संबंध है, इस पर आ जाइए ना। आप देखिए कि अरब में ये पूरा मामला जन्मा, ये जो सारी दुकानदारी है। अब उसके बाद भारत में आने के बाद ये बताइए, यहाँ पर ऑन एवरेज 50-60 फीट पर पानी मिल जाता है, तो फिर यहाँ टोटीदार लोटे का क्या मतलब है? लेकिन साहब अब वो लोटे के ऊपर जो है टोटी रहती ही रहती है। वजू बनाने के हमारे जो साथियों के जो तौर तौर तरीके हैं, वो अभी भर चुल्लू भर पानी यहाँ से लेना और कोहनी तक उठा के साफ कर लेना। तो दरअसल पानी बचाना ये मूल उद्देश्य है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के इस युग में पानी, लोग कहते भी, हमारे जितने प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं जो जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी नजर रखते हैं, वो तो पुष्करदा बताएंगे। ये तो अक्सर कहा करते हैं ये लोग कि साहब जो है अगर अगला विश्व युद्ध कोई हुआ तो पानी के लिए होगा। तो अब यहाँ पर मौलाना की जो मूल चिंता है वो रमजान में पानी के संपर्क में आने से रमजान का टूट जाना नहीं है, किसी न किसी तरीके से पानी कैसे बचाया जाए, इस पर उनका ध्यान केंद्रित है, जिसको शायद इस बड़े अर्थ को हम लोगों ने छोड़ दिया है। हम लोग जो है वो गुदा संकुचन और उसके जरिए जो है पानी का आना और पानी का चला जाना और उससे रमजान का रोजा टूट जाना, जाया हो जाना, तो ये सब बड़े मायने नहीं है। बड़े मायने दरअसल मौलाना जलवायु चिंतन कर रहे हैं, और ये पूरा विमर्श ही चूंकि
आप भावुक हो गए, मैं देख रहा हूं। अवनीश भाई बड़े भावुक हो गए। पानी पी लीजिए थोड़ा सा। नहीं, पानी की कमी तो दुनिया में। ओ, अवनीश भाई जो है इतने भावुक हो गए। मैं ये दादा पुष्कर दादा से मैं ये सवाल करूंगा कि दादा इसमें गुदा संकुचन की जो, अच्छा आ गए अवनीश भाई, आ गए। हाँ, तो साहब जरूरत बड़ी बड़ी बात को पकड़ने की है। ये अवनीश भाई का जो नेटवर्क है आज बार बार चला जा रहा है। तो पुष्कर दादा, अवनीश भाई तो इतने इमोशनल हो गए कि उनका नेटवर्क ही धोखा दे जा रहा है। ये बताइए, इसमें बोला है कि गुदा को भींच कर पानी से धोना है, नहीं तो पानी अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो सर ये देखिए ऐसा है कि, हाँ, क्या सवाल पूछ लीजिए पूरा। गुदा भींचने की ऐसी कौन कौन सी, मतलब इस पे भी कोई रिसर्च हुई है क्या अपने मजहब में कि टाइट कैसे की जाती है? ये देखिए भी तो बताना ऐसा है चाहिए कि नहीं? बाबा रामदास जी, आप आज एक ऐसा विषय आज लेकर आ गए हैं कि जहां पर जो है मेरी सारी संसारिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, सबके चक्षु खुल गए। जी। मौलाना साहब ने बड़ी चिंताजनक बात की है और मैं पूरी गंभीरता से ये मानता हूं कि मौलाना साहब का जिन्होंने फरमाया है उनका चिंतन बड़ा वाजिब है। वो निश्चित रूप से हाई स्कूल इंटर जो है साइंस पढ़े, और साइंस में एक होता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन ऐसा होता है कि जहां पर, जिसको मैं भाई देख रहा था अंग्रेजी में आया है कि कैपिलरी एक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मूविंग वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस अराउंड। और ये कहां पे होता है? ये होता है मोस्ट लाइकली टू अकर इन वार्मर, गर्म, डैम्प और ह्यूमिड। तो गुदा जो है वो वहां सारी कंडीशन पूरी करता है कि जहां पर जो है कैपिलरी एक्शन से जो जल जो है, यदि आपने शक किया और आप गुदा द्वार का संकुचित करते हैं तो संभावना पूरी पूरी की जा सकता है। कितनी लंबाई पकड़ सकता है, कहां तक जाएगा, उस पर नहीं कर सकता। जहां तक गुदा की बात आई है तो मैं सोचता हूँ मौलाना साहब मदरसे में पढ़े निश्चित रूप से होंगे, वहीं से मौलाना बने होंगे, और उनको जितना आजकल ज्ञान जो है बट रहा है हर तरफ से, उससे तो लगता है कि उनको गुदा के संकुचन और फैलाव और उसके बारे में उनका विशेष ज्ञान भी है उनको इस बात का। जहां पर, और बड़ा ही इसको ये कह सकते हैं कि मौलाना जब की तारीफ करनी चाहिए आपको कि वो कितने संवेदनशील हैं, कि मतलब एक चांस भी जो है यदि पानी चढ़ा और आपने बहुत ज्यादा करके सिकोड़ दिया तो कैपिलरी एक्शन ऐसा ना हो कि साला पानी जो है सारी मोटी आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत को चीरता हुआ सीधे पेट पे पहुंचा और मौलाना का जो है, या उन मजहबी लोगों का जो कि रोजा रखते हैं उनका रोजा खराब हो जाए। तो उनका चिंतन देखा जाए तो एक तरफ बड़ा बौद्धिक है, और क्योंकि हम लोग उस चिंतन से हम लोग दूर रहते हैं, ये हमारे किसी उसमें जो है इस तरह का इतनी सूक्ष्मता से सूक्ष्म अंगों का आचार विचार में नहीं लाया जाता है। तो ऐसे में मौलाना साहब ने जो है हम लोगों को एक नया परिदृश्य दिखाया है, और उससे समझ में आता है कि जिस मजहब को वो रिप्रेजेंट करते हैं या जिस सोच को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर बुद्धि जो है गुदा द्वार में ही होती है, इसलिए जो है वहां से सारा चिंतन भी उसी द्वार से निकलता है। नहीं तो ये बातें जो है ऐसा नहीं कि एक धार्मिक धर्म की बनने के लिए जो मौलवी मुल्ला बनता है उसका जो है ज्ञान थोड़ा और व्यवहारिक रूप से, धार्मिक रूप से और होता तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन सीधे कैपिलरी एक्शन में आके चिंतन में जो है दिन रात लगे हुए हैं कि गुदा द्वार का संकुचित हुई तो पानी जो है धो रहे होंगे, वो पानी साला जो है कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो ऐसे लोगों को रोजा और अल्लाह सभी मुबारक को क्या कहा जाए। इसमें मेरा ज्ञान उतना ही है कि मैं बिना हंसे हुए, बिना गुस्सा हुए इतना ही बोल सकता हूँ। उसके बाद फिर वही होगा कि
ज्यादा बोलूंगा तो फिर जो है वो अर्थ का कुअर्थ निकल आएगा। तो मैं अपना यहीं पे अवनीश अपने को विराम जी, देता हूँ अब फिलहाल। जी जी अवनीश भाई, आपका जी जी। जी बीच में सबसे कट पहले गया तो जी जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों से क्षमा चाहूंगा कि नेटवर्क जो है इतने गंभीर चिंतन के समय थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब था, लेकिन आशा है अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, मैं इन तमाम ज्ञान विज्ञान की बातों पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं अब भी ये मानता हूं कि मौलाना जी का मूल चिंतन जल और वायु, जलवायु पर है। जब वो रोजा टूटने की बात करते हैं तो वो जल की बात करते हैं। इसको बल्कि एक नया आयाम मैं देना चाहूंगा कि वायु, देखिए वायु के प्रक्षेपण के साथ भी कुछ नमी चली आती है। अब रोजा टूटने के लिए तो नमी का बहुत छोटा सा अंश भी पर्याप्त है। तो हाँ यहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह मौलाना जी का जल और वायु, जलवायु चिंतन है, जिसमें वो पानी के महत्व को, चूंकि होली लगभग 20-25 दिन या 1 महीना लगभग आगे चली गई है, तो होली के सुअवसर पर जो पानी बचाने की मुहिम छिड़ी जाती थी, उसका ये मौसम आ चुका है। और एक आपको पता है ना, दर्शकों को भी पता होगा कि जिसको 5 बजे 4 बजे सुबह जगने की आदत हो जाती है, उसको रोज अलार्म नहीं लगाना पड़ता, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। तो यहाँ भी जलवायु चिंतन का वो मौसम आ चुका था। अब होली का ये दोष है कि वो इस बार जो है वो अंतिम हफ्ते में खिसक के चली गई है। तो ये कुल मिला के उसी जो पानी का चिंतन है उसी से प्रेरित है। और ये मौलाना जी का जलवायु चिंतन है। इसको जीव विज्ञान की तरफ ले जा रहे थे पुष्कर जी, मुझे नहीं लगता कि उसको आप उसको फिजिक्स की तरफ ले जा रहे हैं, कोई उसको जीव विज्ञान की तरफ ले जा रहा है। संभव है कि व्यालोक जी उसको वनस्पति की तरफ, विज्ञान की तरफ ले जाए। तो अब इसमें कला संस्कृति और इतिहास का भी आएगा। लेकिन फिलहाल ये मुझे मौलाना जी का, जो मोदी जी का बड़ा ध्येय वाक्य है विश्व के जलवायु चिंतन का, जलवायु परिवर्तन के चिंतन का, तो उनकी कुल मिला के चिंता यही है कि अगर उस द्वार से पानी अंदर या बाहर चला गया तो कम से कम बाहर का कुछ पानी जो है, जिसको की बचत, आप सोचिए रमजान पानी बचाने का महीना है, होली जो है त्योहार है पानी जाया करने का। इसलिए ये इस बार ये क्रेडिट, इस बार ये इनिशिएटिव इतना बड़ा रमजान ने लिया है, माह रमजान ने लिया है मौलाना साहब की। फिर मैं कहूंगा जल और वायु का ये चिंतन है, जलवायु चिंतन है। इसमें जरा वायु का भी जोड़ लीजिए, मौलाना जी ने उसको एड्रेस किया है कि नहीं किया, मैंने वो वीडियो नहीं देखा। कि भाई इस्तिंजा करने के बाद जो है कुछ पानी का सरक जाना वो तो ठीक है, लेकिन भरे रमजान में रोजे के दौरान वायु का प्रस्फुटित हो जाना और उसके साथ कहीं कोई नमी वगैरह का निकल जाना, तो उस केस में रोजा टूटेगा कि नहीं विशुद्ध अर्थों में। कि मतलब भाई पॉटी मारने के बाद धोने से अगर रोजा टूट रहा है, तो क्या पाद मारने से भी रोजा टूटेगा? वो उसके बारे में व्याख्या है कि नमाज जो है वो, अगर कोई आदमी ऊपर नीचे अप डाउन करने में कई बार पेट दबता है, तो अगर गैस निकल जाती है तो उसमें बताया जाता है कि नमाज अगल बगल वालों की नमाज कबूल नहीं होती है। खैर, मैं अब जरा एक बात बता दूं कि ये इस्तिंजा का थोड़ा सा मैं ऐतिहासिक व्याख्या कर दूं। इस्तिंजा बोलते साहब मल मूत्र त्याग के बाद अंग विशेष की सफाई, मतलब देखिए ना, ये बड़ा पाकियत वाला, पाक मतलब ये पाकियत हाँ का मजहब है। तो इसमें पाकियत पे बहुत जोर दिया गया है। और पाकियत माने धो पोंछ के साफ रखना। अब देखिए, धोने का जो कॉन्सेप्ट है वो अरब में हो नहीं सकता, कि अरब में थी पानी की बहुत सख्त कमी, तो सब वहां उसमें रगड़ने का कॉन्सेप्ट था, वहां नहीं, रगड़ने का कॉन्सेप्ट था, अरे मैं वहीं सुनिए, आना चाह रहा था। उसमें दो बातें थी कि जब पानी उपलब्ध न हो, जहां पीने को हैया नहीं है, सरो तुम पिछवाड़ा धोगे पानी से, इतनी बड़ी लग्जरी, तो उसमें व्यवस्था दी गई थी कि रेत से रगड़ लो। और आपको मालूम है रेत शुद्ध मानी जाती है। मैं तो इधर अपने थार के मरुस्थल में, रेगिस्तान में मैंने देखा है कि रेत से बर्तन मांज लिए जाते हैं, मैंने अपनी आंख से देखा, और एकदम साफ मांजते हैं, और रेत से मांजे हुए बर्तन को शुद्ध माना जाता है। हमारे यहाँ यज्ञ की राख से या चूल्हे की राख से बर्तन, सूखी राख से बर्तन मांजने का भी हमारे यहाँ प्रावधान है। तो बोले जब राख से बर्तन मांजे जा सकते हैं रेत से, तो फिर पिछवाड़ा भी मांजा जा सकता है। पर उसमें एक कैच आ गया सर, उसमें भी साइंस जो है आड़े आ गई कि जब रेगिस्तान में 50-52 डिग्री
टेम्परेचर हो और उस वक्त आप 52 डिग्री टेम्परेचर की राख अपने पिछवाड़े पे मल लें तो वो तो फफोले पड़ जाएंगे। तो सर उसमें ये व्यवस्था निकाली गई कि पत्थर ढेला से भी पहुंचा जा सकता है। ये मैं आपको एकदम ऑथेंटिक बता रहा हूं, मैं ये मनमानी अपने मन से कुछ नहीं। तो बोले अब कितने ढेला से पहुंचना है, तो एक ढेला से सफाई होगी नहीं, तो बोले या तो 3 या 5 ढेला। बकायदे इसकी व्यवस्था है, इस्लामिक व्यवस्था है ये, कि कार्योपरांत 3 ढेला से पहुंचो या 5 ढेला से पहुंचो। अब ढेलों के साथ भी ये सर समस्या आती थी कि वो अभी तो आखिर 52 डिग्री गर्म ढेला, वो तो ऐसे जैसे चूल्हे में रखा हुआ पत्थर हो गया। तो सर इतने संघर्ष रहे हैं, मतलब पिछवाड़ा धोने का तो अगर सवाल पैदा नहीं होता था। तो ये तो जब भारत में आया है मजहब, तो भारत में धोने धाने की सुविधा मिल गई। भाई यहाँ तो गंगा जमुना बह रही है, तो ये ओरिजिनल अरब की समस्या नहीं है, क्योंकि देखिए बिल्कुल विशुद्ध भारतीय पत्थर, इतना बड़ा पत्थर तो अंदर घुस नहीं जाएगा। अलबत्ता रेत घुस सकता, पर शायद रेत फांकने से रोजा नहीं टूटता रहा होगा, इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था उधर से नहीं आई है। ये जो नए नए जो बने हैं ना मुल्ला प्याज खाने वाले, ये उनकी समस्या है। पर मैं व्यालोक भाई, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि गुदा संकुचन पे काफी रिसर्च हुई है हमारे मदरसों में, क्योंकि मदरसों में जो हमारे जो लोग आलिम फाजिल लोग जब बच्चों के साथ रिसर्च करते थे, तो उसमें वो नो मीन्स नो है ना, अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म आई थी शायद, उसमें वो बोलता है नो मीन्स नो। तो कहते मदरसे में लड़कों ने इस पे रिसर्च किया कि हम लोग नो कैसे बोलेंगे, नो तो इंग्लिश का वर्ड है और वो अन इस्लामिक भी है नो बोलना, या मतलब वो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग भींच लेंगे, इतना टाइट कर लेंगे कि काम होगा ही नहीं, आलिम फाजिल लोग फेल हो जाएंगे। तो सर वो भींच लेने वाली जो टेक्निक है उस पर काफी रिसर्च हुई है, मैंने सुना है मदरसों में। इस पे आपके बारे आप सर इस पे कोई रिसर्च पेपर जेएनयू वगैरह में लिखा गया है कि नहीं? नहीं, ये तो यौगिक जो शाखा है मदरसों की, वो मतलब ये तो योग विद्या है और अच्छा, योग को जी, और योग को लेकर आप इस तरह से जिज्ञासु हैं, यह जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा कि अगली बार किसी आलिम फाजिल को यहाँ बुलाया जाए और उनसे उस योग, देखिए योग क्या है कि अब मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनवा दिया, लेकिन योगों को मदरसों तक ले जाना और योग की एक अलग शाखा निकालना, यह मदरसों में जो काम हुआ, ऐतिहासिक काम जो आप जिसकी तरफ संकेत कर रहे थे, भींचना, सिकोड़ना, फुलाना, हटाना, लगाना, ढीला छोड़ना, सटा देना, तो ये जो योग हुआ ये और संयोग हुआ, वह ऐतिहासिक है और मील का पत्थर है। इस पर जेएनयू में रिसर्च पेपर हमारे कई मौलाना दोस्तों ने किया है, एक आध को कुछ, लेकिन दिक्कत यह है कि फासीवादी सरकारें रही हैं। हालांकि उस समय कांग्रेस वगैरह की सरकार थी, बीच में उस समय अटल जी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की भी सरकार भी कुल मिलाकर साइंटिफिक बातों को समझ नहीं पाती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, तो एक आध को रस्टिकेट भी कर दिया। जब इस योग को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रायोगिक तौर पर उन्होंने अपना लिया जेएनयू में, अपनी किसी शोध छात्रा के साथ या किसी शोध छात्र के साथ। अच्छा, इसमें देखिए कि जेंडर बायस भी नहीं है, जैसे आप कहते हैं ना सशक्तिकरण, तो ये जो योग है इसमें जेंडर बायस भी नहीं है, वो चाहे छात्र हो या छात्रा हो, एक जैसा ही चलता है। तो क्या बड़प्पन है सर, क्या बड़प्पन जी। तो लेकिन अब वही है कि अब उस वैज्ञानिकता को समझने लायक अगली पार्टी भी तो होनी चाहिए, तो वो नहीं समझे, तो उन्होंने कुछ और समझ लिया और उसके बदले उस प्रोफेसर को रस्टिकेट कर दिया, उसकी नौकरी खा ली, उसको भगा दिया वहां से। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर ये जो एक हम लोगों को
आप अगली बार किसी आलिम फाजिल को बुलाइए और उनको ये आइडिया दीजिए, क्योंकि आजकल मोदी जी हमारे सबका प्रयास सबका विश्वास जीत ही रहे हैं, तो योग की एक खास शाखा के तौर पर इसको वो प्रस्तुत करें और गृह मंत्रालय से इसको मान्यता दिलवाएं। पुष्कर दादा, मैं आपसे आना चाहता हूं क्योंकि आपने वो पिछले बार क्या बोले थे, कौन सा कैपिलराइजेशन क्या ऑफ वाटर क्या बोले थे, कुछ ऐसा आपने एक अंग्रेजी में कोई साइंटिफिक टर्म बताया था। तो चूंकि आप साइंस पढ़े हैं, मुझे एक बात बताइए, कहते हैं कि गुदा संकुचन करो। सर, गुदा संकुचन में तो थोड़ी बहुत हवा अंदर जा सकती है, और भारत में तो काफी ह्यूमिडिटी होती है, काफी नमी है भाई। अरब में तो चलिए नमी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो अगर गुदा संकुचन कोई 10-20 बस करेगा तो हवा में जब नमी है या नहीं है तो क्या अंदर जाएगी। तो सर और हल्का सा भी अगर पानी का कण, नमी का कण अंदर चला गया तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। ह्यूमिडिटी का संबंध है कि नहीं रोजा टूटने से? इसीलिए तो मैंने वो वायु वाला भी प्रश्न उठाया कि भाई वायु छोड़ने और लेने से भी तो गड़बड़ा सकता है। नहीं, छोड़ना तो ठीक है, लेना तो और ऊपर से भी आदमी वायु लेता है, नीचे से भी लेता है, तो सर नीचे से वायु लेने पर भी रोजा टूटेगा? ये एक साइंटिफिक विमर्श का एक वो जिज्ञासा है। नहीं, ये साजिशन लग रहा है, म्यूट हुए हैं क्या पुष्कर दा? सर आप म्यूट है, म्यूट है। सॉरी, ओके, सॉरी। आपने जो भी बात की वायु और जल की, तो मैं समझता हूं कि वहां पर अंदर जाने में कोई उनकी परेशानी ये है कि कहीं जब तक पेट में नहीं पहुंचता, आंतों में रह जाता है, गुदा द्वार मलाशय में रह जाता है वो चीजें, तो मेरे ख्याल से उनको दिक्कत नहीं। उनकी दिक्कत इस बात पे है कि यदि कैपिलरी एक्शन बहुत ज्यादा कस के आपने खींच दिया तो उसकी संभावना कही होगी कि पूरा जो है बड़ी आंच से होते हुए साला छोटी आंच होते होते साला पेट पे पहुंच जाए, वहां तक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भाई देखिए, ऐसा है कि मदरसे में जो है, जो उनका जो है पीएचडी हुई है, जो उन्होंने सिखाया पढ़ाया है, प्रयोग किया है, उसमें इस चीज का पूरा ख्याल भी रखते हैं। क्योंकि जो है इसलिए संकुचन, गुदा द्वार का, उसकी गहराई, उसको जो है किस तरीके से सहेजना है, उस सबका तो ज्ञान उनको है। बस उनको एक डाउट है, इसलिए उन्होंने जो है जनमानस में बताया है कि भैया जो भी करो ऐसा पिचकारी ना जाए, या ऐसी हवा तेजी से ना जाए कि वो सीधा चीरता हुआ जाए अमाशय में आ जाए। यदि अमाशय में नहीं आता है, बीच में ठहर जाता है, तो रोजा सुरक्षित, ऐसा मेरा मानना है। और शायद इसी का ही जो है उनसे पूछा गया होगा, लोगों ने जो है उनके छात्रों ने कहा होगा, गुरुजी ये सब बताइए, ये तो कर देते हैं, और पूरा आप जो भरपूर जो है, जैसे वे लोग कह रहे हैं कि आप यौगिक क्रिया जो करते हो, करवाते हैं, उसमें जो है वो भी जो है रमजान के मुबारक मौके में भी हो जाता है। तो ऐसे में गुरुजी ये तो देख लीजिए कि कहीं ना कि आपका भी टूटे, सबसे हमारा भी टूटे। एक तो वैसे ही आप मेहनत करा रहे हैं हमको, आपको रह रहे हो, लेकिन उसी को जो है उन्होंने डाउट क्लियर किया है। पहले उन्होंने अपने छात्रों को डाउट किया होगा मदरसे में, उसके बाद इसीलिए उन्होंने वीडियो बनाया है ताकि और भी जो इसमें दिग्भ्रमित हो रहे हो कि अरे यहाँ गुरुजी आज योग नहीं करेंगे। अब तो इसलिए जो है गुरुजी जो है के साथ साथ शिष्य जो है उनका जो है, उसको भी ये मानसिक रूप से कहना चाहिए कि संतुष्ट किया है अपनी इस बात से कि भाई जो कुछ करना है इतना करना है कि अमाशय तक नहीं जाना है, और बाकी जो है यदि आप करते हैं रमजान के मुबारक मौके पे इस तरह की कोई चीज, तो आपका रोजा जो है फारिग नहीं माना जाएगा, वो शुभ होगा। तो मैं सोचता हूँ कि बेसिकली उन्होंने जो है एक बड़ा आत्मचिंतन करके, और ये मेरे ख्याल से ये हम लोगों को अजीब लग रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस परिवेश में वो है, जिनसे वो घिरे रहते हैं, या जिन्होंने उनके ऊपर यौगिक क्रिया उनको सिखाई होगी और अब ये दूसरों को सिखा रहे होंगे, वहां पर ये बार बार जो है, स्पेशली रमजान के मौके पे जब आता है, तब जो है उनको ये चिंतन आता होगा, और उन्होंने देखा कि ये बड़ा व्यापक इस पे है। कुछ लोगों को ये होता होगा कि जो है इस मौके पे कुछ गुदा संकुचन की कोई भी जो शिक्षा लेने को तैयार नहीं हो रहा है, इस सब में डाउट है, तो उन्होंने उस डाउट को क्लियर किया है।
अपने वर्ग के लिए, हमारे आपके लिए नहीं है। जहां से है, जहां के जिस माहौल में है, जहां से पढ़ के निकले, जहां पर यौगिक क्रिया अपने अपने गुरु से सीख के निकले, अब दूसरों को दीक्षा दे रहे हैं, वहां पर उन्होंने इसको चिंतन बड़ा स्पष्ट किया है कि भाई जो कुछ कीजिए हल्के से कीजिए, रमजान के मुबारक में इतना कीजिए कि वो जो है अमाशय तक जो है उसका जो है असर नहीं जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी व्यवहारिक बात की है अपनी दृष्टि से, अपने उसमें उसमें हम और आप जो है केवल एक परिकल्पना कर सकते हैं और उनको साधुवाद दे सकते हैं, कितना बड़े चिंतक है वो, और क्या रोजा ये रमजान के मुबारक मौके पे जो है इतना गहन ज्ञान, इतनी सोच कि साला आदमी कहाँ कहाँ से उठता है, साला जो है कि रोजा नहीं खराब होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो उसके सब प्रिकॉशंस जो है उन्होंने बता दिए। तो मेरा तो यही मानना है कि ये जो है बड़ा ही शिष्ट अपने साथी बिरादरी के लोगों को उन्होंने जो है चिंता मुक्त किया है, या जो है उनको एक सावधानी, क्या क्या सावधानी बरतनी है, उस पर जो है बृहद जो है अपना दर्शन प्रस्तुत किया है। अवनीश भाई, अब तक तो दिस वीडियो वाज ऑन अ लाइटर नोट, नाउ लेट्स हैव सम सीरियस डिस्कशन। अब तक तो हम लोग मजे ले रहे थे, ये बात बताइए, इस प्रकार की वीडियो बना के, इस प्रकार की जाहिल सोच, इस प्रकार का चाची से विवाह जायज है कि नहीं है, और उस प्रकार के जो चाचा अगर मर गए तो क्या चाची से शादी कर सकते हैं, तो कहते हाँ कर सकते हैं, जायज है। बेटी और बहन के बारे में, बेटी बहन और सब कुछ के बारे में ऐसे जाहिल सवाल और ऐसे जाहिल इश्यूज उठाना, और वो भी एक धार्मिक आदमी उठा रहा है, आपको नहीं लगता कि पूरी कम्युनिटी ऐसे मसलों से जलील होती होगी आखिर? अच्छा सर, एक जो समझदार मुसलमान है, अच्छा एक बताओ, कल्पना कीजिए को कोई हिंदू धर्मगुरु इस प्रकार की कोई वाहियात बात कर दे, तो हम तो उसका जीना हराम कर देंगे, उसकी सारी, है ना, क्यों पूरी हिंदू कम्युनिटी उसके ऊपर टूट पड़ेगी कि शर्म नहीं आती तुमको ऐसी बात। तो आखिर why do they take it lying down? पुष्कर दादा, ये सवाल आपसे भी है कि why does this community tolerate this bloody bullshit? मुझे आप नहीं, आखिर क्यों बर्दाश्त, कौन ये क्यों बर्दाश्त करते हैं लोग ऐसी वाहियात करते हैं? नहीं, बिल्कुल ये आश्चर्यजनक लगता है ना कि इतनी वाहियात बातें, इतने वाहियात सवाल कैसे कोई उठा सकता है, ये लगता है ना, ये हम लोगों को लगता है, उन लोगों को लगता है जो उस मजहब के मोहल्ले के बाहर वाली सड़क पर खड़े हैं और उस तरफ देख रहे हैं, तो उन्हें लगता है ये कौन लोग हैं, इस तरह के सवाल कोई कैसे पूछ सकता है, इस तरह के वीडियोस बना के आखिर किसके लिए, किसको दिखाने के लिए इस तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं? इसका मतलब है कि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसके टेकर्स हैं। बिल्कुल, दरअसल हमको सर, हमको आपको ऐसा लग रहा है कि ये बेहुदगी है, दरअसल ये बेहुदगी नहीं है, यही मजहब है, यही मजहब के रिचुअल्स हैं, यही मजहब की समस्याएं हैं, यही मजहब के नियम हैं, यही मजहब के बारे में जानकारी बढ़ाने वाली बातें हैं कि तुम अपनी बेटी, तुम अपनी बहन, तुम अपने चाची, तुम अपनी चाचा, तुम अपने इस्तिंजा का तरीका ये रखो, तुम अपने इस्तिंजा का तरीका वो रखो। कभी कोई वीडियो साइंस के बारे में, देश की तरक्की के बारे में, कोई नए प्रोजेक्ट के बारे में, किसी नई जमाने की शिक्षा के बारे में भी वायरल हुआ है? नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि इस मजहब का सिलेबस ही यही है। आपको, हमको ये लग रहा है कि ये बेहुदे सवाल हैं, ये बहुत जरूरी सवाल हैं उस समाज के, जहां पर कोई मौलाना आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी बड़ी गंभीरता से निभाता है बाबा जी, और इस तरह के वीडियोस जो हमको आपको बेहुदगी लगते हैं वो सामने आते हैं। दरअसल यही सत्य है उस मजहब का, यही उस मजहब की जरूरियात हैं। इन्हीं समस्याओं से वो मजहब अभी निपट रहा है कि इस्तिंजा कैसे किया जाए, भींचा कैसे जाए, चाची अगर बेवा हो जाए तो उसके साथ निकाह कैसे किया जाए।
किस उम्र से शुरू हो जाए, किस उम्र तक खत्म नहीं हुआ जाए, क्या बांध के 72 हुरें मिल जाएंगी, कितनी जल्दी मिल जाएंगी, वो कितने इंच की होंगी, कितनी बड़ी होंगी, क्या क्या मिलेगा, आप जरा सोचिए ना। तो ये सब चीजें जो उस मजहब की बाउंड्री से बाहर हम आप जैसे लोग खड़े हैं, निश्चित रूप से पिछले काफी देर से हम लोग उसको बड़े लाइटर मूड में बात कर रहे थे। दरअसल ये बेहूदगी आपको हमको मुबारक हो, आपको हमको लगती है ये बेहूदगी नहीं है, ये बहुत ही गंभीर सवाल होगा जिस पर हम लोग पिछले आधे घंटे से बैठ के हंसी मजाक और लाइटर मूड में बात कर रहे थे। ये बहुत गंभीर सवाल है कि रोजा कैसे न टूटे, और उसमें अगर उस गुदा द्वार का भी अगर कोई मतलब निकलता है तो उसको भी क्लियर करना है। ये बेसिक समस्याएं हैं, बेसिक जरूरतें हैं उस मजहब की, इसलिए वो वहां पर बहुत गंभीरता वाली बातें हैं। ये सारी हमको आपको ये बेवकूफी लग सकती है क्योंकि हम उस मजहब के बाउंड्री के बाहर खड़े हुए हैं। तो ये बेसिक अंतर है। इसीलिए कभी आपको देश के डेवलपमेंट, समाज के डेवलपमेंट और बाकी साइंस और टेक्नोलॉजी एंड दिस एंड दैट इकोनॉमी से सवाल, इस तरह के वीडियोस नहीं आते, इस तरह के फतवे नहीं आते, इस तरह की बातें नहीं क्लियर करते मौलाना जी। पुष्कर दा जी, इमराना के ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती की तो पंचायत ने, मौलाना ने फतवा दे दिया कि आज से इमराना तुम्हारी अम्मी हो गई और उसके पति से उसका तलाक जो है वो उसके अपने पति के लिए हराम हो गई और अपनी बलात्कारी की पत्नी हो गई, और एक समाज ने उसको स्वीकार कर लिया। इतनी जहालत भरी बात कौन समाज स्वीकार कर लेता है, क्यों कर लेता है? और समाज में देयर आर नो सेन वॉइसेस जो इसका विरोध करे। भाई देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि जैसा कि अवनीश ने कहा कि जिस चीज पे हम लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जिस चीज को लेकर हम जो है अपने अंदर वितृष्णा के भाव से भर जाते हैं, जिन बातों को लेकर, वो बातें जो है उस समाज में बड़ा ही सहज डे टू डे अफेयर। पूरा उनका जो मजहब है, जो भी है, जहां से शुरुआत करते हैं जहां अंत होता है, वो टोटली सेक्स ऑब्सेशन से ग्रसित है। उसके अंदर जो है, जो आज से, अब ये देखिए ना, 1400 साल पुराना कुछ आया, कुछ सोच के कबीले का लेके आए, 1400 साल पहले आया और पूरा समाज 1400 साल पहले ही अटका रह गया। आज जो उनके यहाँ गहमा गहमी है, जिस चीज की बात हो रही है, तो वो कहाँ उनकी ग्रोथ। आदमी में नया पन तभी आता है जब उसमें ग्रोथ होती है, जब वो चलायमान होता है। ये तो कुछ चलायमान है ही नहीं, ये तो एक सर्टन बुक है और हदीसें। अब उसके बाद जो उनके जो स्कॉलर होते हैं उस मजहब के, वो उसी में पीएचडी करते हैं, उसी को उसकी मीमांसा करते हैं। नया चीज कुछ नहीं, जो 1000 साल 1200 100 साल पहले लिखा गया वही उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, वही उनके कमांडमेंट है, वही उनके डूज एंड डोंट्स है। इसलिए उस समाज, अच्छा, जब एक समाज जो है एक ही तरीके के उसमें रह रहा है, एक ही उसके शताब्दियां बदली, समय बदला, सब चीज बदली, भूगोल बदला, लेकिन वो वहीं पे। तो जब आपके स्टैंडर्डाइजेशन जो है वहीं पर अटके हुए हैं, तो उनके वो उस परिधि से बाहर गए नहीं। तो इसलिए उस परिधि में जो सवाल आ रहे हैं, जो चीज हो रहा है, उसको वो सहज बात स्वीकारते भी। क्यों नहीं स्वीकारेंगे? जहां पर हलाला ऐसी चीज जो है 21वीं शताब्दी में पूरी तरीके से प्रचलित है और स्वीकार है एक समाज के लिए, जहां पर जिसको लेकर आप और हम जो है, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरह की व्यवस्था जो भी धर्म के नाम पे है, और उसको सैंक्टिटी कौन दे रहा है? सैंक्टिटी के लिए यदि आप समाज की तरफ से कोई उठेगा भी तो वो चुप हो जाएगा, चुप करा दिया जाएगा, क्योंकि जो उस मजहब का, जो धर्म का नेतृत्व करता है, जो जिसको जो है पोजीशन दे रखी है समाज ने, वो उसको जो है डिटो करता है। जब यहाँ पर ये इस तरह का हो तो ये बड़ा ही उनके लिए बड़ा ही, क्योंकि बाकी चीज तो चलती रहती है दुनिया में, लेकिन ये चीज जो है
आप भी समझते हैं इस बात को। ये एक ऐसा कि ये यदि आप कहीं पे स्टैग्नेटेड हो जाते, ठहराव आ गया तो उसमें केवल परिवर्तन ही पैदा होता है। वो हमारे लिए परिवर्तन हो गया क्योंकि हम जो है बहते हुए पानी की तरीके से है, हमको उसका हमको है। लेकिन जो गंदे सुअर सुअर जो है गंदे तालाब में गया, कीचड़ में उसका है, तो जो उसको आनंद सनबात का आता है कीचड़ में, वो हमारा आप तो कल्पना नहीं कर सकते। तो जब आप एक ही ठहरे हुए पानी में हैं, वही रिचुअल आप कितना रिफाइन कर दोगे, आप रिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी सारी जिंदगी जो है आपने अपने मजहब पे चलने से ज्यादा जो मजहब को जो चला रहे हैं आप उसके सहारे, तो डेफिनेटली जो डिक्टेट वो करेगा आप उसी पे चलेंगे। तो समाज बिल्कुल, इसका उदाहरण आप समझ लीजिए, 1980 के दशक में जब पाकिस्तान में जियाउल हक का शासन आया और रेडिकल इस्लाम जो है कल्चर उन्होंने पाकिस्तानी सोसाइटी में फैलाया, तो पाकिस्तान 1980 में जो था वही अटक गया। इनफैक्ट आप 70s की पाकिस्तान के टीवी सीरियल, उनके शोज, उनका पहनावा, उनके शहर आप ये देखे हों, आज भी देख लीजिए आप, तो आपको लगेगा जैसे कि वो जो है भूले बिसरी कोई कहानी। 80 में जहां रोक दिया, तो आज इसीलिए पाकिस्तान में जो है, क्योंकि रेडीमेड है वहां पे, कि आप जो है वहां पर जो है सब चीज जो है बैकवर्ड जाकर वो जो चीज उनमें नहीं थी 70 दशक में, जो वहां पर सलवार कुर्ता और इसका पंजाबी सलवार कुर्ता पहनना, और ये आपका सिंध में थोड़ा दूसरे तरह के लांग पहनना था, साड़ी बहुत सहज था वहां पहनना, वो सब खत्म होके आज पूरा काले तंबू में परिवर्तित हो गया है। पहले 70 के दशक तक जो है आपको दाढ़ी मूछे केवल जो है बिना मूछ की दाढ़ी केवल मौलानाओं की, जो मौलवी तो उनमें दिखती थी। आज वो उस सोसाइटी का कल्चर। तो जहां आप स्टैग्नेट कर दिए गए हो गए आप, तो समाज फिर वही इनब्रीडिंग करता है। बेसिकली व्हेन यू आर स्टैग्नेटेड, तो यू गेट अ परवर्जन इन इंसेस्टियस रिलेशनशिप कहिए या इंसेस्टियस फिलोसफी में। तो ये बेसिकली पूरा कुछ है, इतना क्लोज निट है मामला कि इसके अंदर उनके लिए उसी में ही हवा लेनी, सांस लेनी है, उसी में उन्हें सांस छोड़नी है, इसलिए वो इससे ज्यादा आगे बढ़ देते। हमारे लिए एक वितृष्णा का हो सकता है और है भी, लेकिन उनके लिए नहीं। अब मुझे एक चीज का आश्चर्य जरूर है, क्या जिस तरीके की बेवकूफी तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरीके की सवाल पूछे जाते हैं, जिसको कि हम लोग जो है ये कहेंगे कि कुछ मानसिक रूप से कोई विक्षिप्त व्यक्ति ने सवाल इस तरह किया हो, लेकिन उस सवाल की कितनी गंभीरता होती है कि उसको उस पर जो तर्जिया कर रहा होता है, जो एक्सप्लेन करता है मौलाना, वो उतनी ही गंभीरता से उसको एक्सप्लेन भी करता है। और बड़े ही मैं कहूंगा कि उसमें ना शरारत होती है, ना शातिरपना होता है, बिल्कुल टू द बुक। जो 2+2=4 वो लिखा है, या 2+5=2, ये जो उनकी किताब में लिखा है, या पीछे से उनका उदाहरण मौजूद है, तो फिर वही होगा। हमारे यहाँ पे कहना 2+2=4 नहीं होगा, उनके लिए 2+2=7 है, तो 7 ही रहेगा। तो इसमें जो है ये चिंतन उनका है कि वो आउटडेटेड हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं। ये कह सकते हैं कि एक बीमार सोसाइटी पैदा हो चुकी है, और उसका विशेष उदाहरण आप ये देख लीजिए, ये वहां ज्यादा जो कन्वर्टेड है, ये भारतीय उपमहाद्वीप की बीमारी है। इस वक्त यदि अरब का जहां से इस्लाम निकला है, वो जो है 21वीं शताब्दी में चलने की कोशिश करके अपने यहाँ समाज में धीरे धीरे कोई बदलाव लाना चाह रहा है और कर रहा है, प्रयास कर रहा है। उस पर जो है आपका भारतीय उपमहाद्वीप का ये जो कन्वर्टेड मुसलमान है, उसको सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसके लिए असहज हो गया। ये क्या चीज है? जी भाई साहब। अवनीश जी जी, तो चर्चा हमने बेशक लाइटर नोट पे शुरू की थी, पर अब ये बड़ा गंभीर मोड़ ले चुकी है। सर, जो इसके फॉलोअर्स हैं, जब इस प्रकार की वीडियोस आती है तो वो क्या सोचते हैं? क्या उनको ऐसा कभी शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि यार हम लोग को क्या दुनिया भर में मजाक बना के रख दिया हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे मौलानाओं ने, हमारे होती है?
नहीं, मैं वही जो पिछली बारी बात कही थी, आपको हमको ऐसे लग रहा है ना कि उनको लगता होगा कि ये बेवकूफी है। उनको नहीं लगता ये बेवकूफी है। ये उसी तरह का है कि बल्कि जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे मजहबी लोग हैं, जो उस समाज में जो सो कॉल्ड पढ़ लिख जाते हैं, तो आप देखिए वो बहुत ज्यादा होगा तो इसको ओन नहीं करेंगे पब्लिकली या डिस्कोर्स में या बातचीत में, लेकिन वो उस पर कोई रिएक्शन नहीं देते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ये शांत रह जाते हैं जानते हुए भी। और मैं बताऊं कि उनमें से बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जो सपोर्ट करती है इस सारी चीजों को, क्योंकि वो खुद मानती होती है। भाई वो खुद मानती होती है इस चीज को। उसके लिए ये चीजें उसी तरह से है कि जैसे एक व्यक्ति बड़ा मॉड हो और फिर अपने जो कोई धार्मिक और ग्रामीण मान्यताएं हैं जिनके की कुछ आधार होते हैं, उन आधारों पर वो गर्व महसूस करे। तो उसी तरीके से अपने मजहब की बुनियादी शक्ल इसको मानते हुए, बुनियादी चरित्र मानते हुए, वह उस समाज के जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी इसको ये मानते हैं कि साहब ये हमारी ओल्ड इस्लामिक रवायत है, ये हमारे मूल में है। सर मेरा एक सवाल है, अब पुष्कर दादा जरा प्लीज आप भी ध्यान दीजिएगा। सर 1400 सालों तक ये चलता चला आया, पर 1400 साल पहले इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। आज ये बेहूदगी भरी जो वीडियो है आज पूरे देश में, दुनिया में वायरल हो रही है। ये कुछ असर डालेगी? कैसा आपको लगता है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया इस जहालत को और इस जहालत के पूरे इकोसिस्टम को कमजोर कर रहा है? ये धीरे धीरे अंदर अंदर टूट रहा है, ऊपर से बेशक दिखाई नहीं दे रहा हो। सर अगर मैं यही सवाल आपकी तरफ दोबारा हल्का सा छेड़छाड़ के मैं वापस कर देता हूं आपका ही सवाल आपको, क्या जब आज इंटरनेट और मीडिया का दौर है तो ऐसी जहालत का प्रसार और तेजी से नहीं हो रहा होगा? ऐसे क्यों नहीं देखते हैं आप इसको? अच्छा, मतलब ये उल्टा भी बुमरैंग भी कर सकता है सभ्य समाज क्यों के नहीं लिए? कर सकता है? क्योंकि उस समाज की तासीर वही है। आप देख लीजिए नॉर्मल पाकिस्तानी जहनियत कहां पर आपको दिखाई देती है, एक नॉर्मल जहनियत कहां पर दिखाई देती है? सिर्फ इसी को नहीं, चलिए ये इस्तिंजा और ये आखाना पखाना वाली बात हटा दीजिए, इससे भी बेवकूफानी बातें तो लगातार होती रहती हैं तहरीरों में। तो ये तो प्रचार प्रसार ज्यादा बढ़ने की क्यों नहीं संभावना है इनकी जहालत में? और जैसे कहते हैं ना, अल्लाह करे जोरे कलम और जियादा, तो अल्लाह करे ये जहालत और जियादा, ये सब तो और मौके हैं। क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि आप कह रहे हैं कि क्या सोचते होगा पढ़ा लिखा वर्ग उस समाज का। अरे साहब, वो इसको अपनी पुरानी रवायतें मान के खुश होता है। या कभी कंडम करते हुए दिखा दीजिए मुझे, एक भी कोई कोट दिखा दीजिए मौलाना के इतने वीडियो आया, उस वीडियो जहां भी सोशल मीडिया पर वो वीडियो किसी ऐसे हैंडल से डाला गया हो जो कि किसी मौलाना का हैंडल हो या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का या मजहबी कोई हैंडल हो, वहां से डाला हो, मतलब मजाक उड़ाने की नीयत से न डाला गया हो, उसके नीचे के कमेंट्स आप पढ़िए और नीचे जो पब्लिक के रिएक्शन आते हैं ऐसे किसी भी बेवकूफाना वीडियोस के नीचे, उस पर आप ये देखिए कि वहां पर खुद बोलने वाले उस मजहब के कितने लोग होते हैं और आमीन आमीन और सुभान अल्लाह इस तरह के लिखने वाले कैसे कितने ज्यादा संख्या होती है। तो ये क्यों ना माना जाए कि इंटरनेट और इस तरह के तमाम जो इजी सोर्स हैं वो इस जहालत को और बढ़ाएंगे? ऐसा क्यों ना समझा जाए? कारण इसका यह है कि कम से कम उस वर्ग का, उस समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो कभी विरोध करते हुए नहीं दिखाई देता सिवाय प्रमोट करने के। और सिर्फ उसी समाज का क्यों, अगर हिंदू सनातन धर्म से एक भी कोई बेवकूफाई वाली बात कभी आ जाती है कि इतने बच्चे पैदा करो और खूब बच्चे पैदा करो, मान लीजिए कभी इस तरह की बात आ जाती है, तो यह स्थापित मीडिया के जितने भी ये तमाम पाखंडी शुद्धतावादी लोग हैं या जो ये इकोसिस्टम के तमाम जो है सेकुलर कीड़े हैं, ये तो इसको दुनिया भर की जहालत करके लेके कूदते हैं। लेकिन मैं दावा करता हूं कि इस बेवकूफी भरे वीडियो पर एकमात्र चर्चा जो है आपके यहाँ हो रही होगी, हम लोग बैठ के 3-4 लोग कर रहे हैं, कहीं किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो ये समाज की ठेकेदारी करते हैं, ये सबको ज्ञान देते हैं, इनसे कभी सुना कि ये क्या बेवकूफी है, इस तरह की बेवकूफी क्यों आ रही है? अभी कोई साधु का बयान आ जाए, अभी कोई साध्वी का बयान आ जाए, अभी किसी संत का बयान आ जाए, फिर देखिए आप, ये वही लोग होते हैं जो चिल्लाते हैं कि इस तरह की जहालत है, इस तरह का अंधविश्वास है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं, चूंकि ये सारी जितनी भी सब स्टैंडर्ड चीजें आपको हमको दिख रही है, बेवकूफी दिख रही है, ये आइडियलिज्म है उस मजहब का। और जो उस मजहब का पढ़ा लिखा तबका है वह भी कहीं ना कहीं इस पर मौन समर्थन करता है। अगर मौन समर्थन न भी कर रहा हो, चुप है, तो उसको समर्थन ही माना जाना चाहिए, और उसको ये माना जाना चाहिए कि वो उससे मुंह नहीं मोड़ रहा है, बल्कि उसके समर्थन में पीछे खड़ा हुआ है। हर मौन सहमति यही होती है जी, और कोई भी मौन सहमति होती है। जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि जब ये वीडियो मैंने प्लान किया था तो मैंने अपने तीनों रिस्पेक्टेड गेस्ट को टॉपिक बताया नहीं था। पुष्कर दादा बार बार पूछते रहे टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, तो मुझे ये डर था कि मैं टॉपिक पहले बता दूंगा तो आप लोग बैकआउट कर जाएंगे। और मैंने ये पहले से प्लान कर दिया कि वी विल स्टार्ट ऑन अ लाइटर नोट, बट फाइनली वी विल हैव अ सीरियस डिस्कशन ऑन दिस वेरी सीरियस टॉपिक। मतलब इतने गंभीर परंतु इतने विवादास्पद विषय पर भी आप लोग आए और आपने अपने विचार रखे। मैं आप दोनों का आभारी हूं। उम्मीद है थैंक यू दर्शकों सर। को ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे ऐसी ही किसी नई चर्चा